जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि कौन है? ऑप्शन है जी शंकर कुरूप, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला हिंदी कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। बात करें रामधारी सिंह दिनकर की, तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। शिखर से सागर तक किस रचनाकार के जीवन पर आधारित रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। और शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक रामकमल राय हैं। कौन है? रामकमल राय। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या फिर 2 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग। मिश्र बंधुओं की रचना मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो दास्य भाव का। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश इनमें से किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन है करबला, सोजे वतन, निर्मला या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदु। बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। अगला क्वेश्चन,
होरी किस उपन्यास का नायक है? ऑप्शन है त्यागपत्र, कचनार, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। होरी इनमें से किस उपन्यास का नायक है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें कचनार उपन्यास की, तो कचनार उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है मधु कांकरिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मधु कांकरिया। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 21 सितंबर 1949, 10 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 23 सितंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखाचित्र। माटी की मूर्तें इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखाचित्र है। और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेणीपुरी। अगला क्वेश्चन, तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी इनमें से किसने कहा था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष वेणीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कफन। घीसू और माधव इनमें से किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें उसने कहा था कि, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत काव्यधारा। कबीरदास इनमें से किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा का। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है?
ऑप्शन है हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास। रत्नाकर शब्द इनमें से किस कवि के साथ जुड़ा है, या फिर रत्नाकर किस कवि का उपनाम है? तो जगन्नाथ दास का। अगला क्वेश्चन, भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त में। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ऑप्शन है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या फिर कुमकुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है कुमकुम। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो 1910 में प्रकाशित सज्जन। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का या फिर भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता का। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे? तो पिता। अगला क्वेश्चन, रूपाप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंत। रूपाप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं। ऑप्शन है मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, घनानंद की कीर्तियां किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। घनानंद की कीर्तियां इनमें से किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, परिमल किस कवि की रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। परिमल इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा इनमें से किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की।
अगला क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? वो है भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि इनमें से किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे। ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मदास। कबीरदास के प्रमुख शिष्य इनमें से कौन थे? तो धर्मदास। धर्मदास की अगर हम बात करें तो धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से किया था। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन थे या फिर बीजक का संकलन किसने किया था। तो आपको याद रखना है कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूर सागर या फिर सूर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? ऑप्शन है दूधराज सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रभात पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभात पर्व। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है प्रभात पर्व जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मोहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।